फख्र पाकिस्तान कौम की शान अरशद नदीम शाह किया। अरशद नदीम ने एक साथ कई रिकॉर्ड और एजाज अपने और पाकिस्तान के नाम कर दिए। ओलंपिक्स में नई तारीख रकम कर डाली। 118 साल तारीख में 92.97 मीटर लंबी थ्रो फेंक कर सबको पीछे छोड़ दिया। अरशद नदीम ने नॉर्वे के एथलीट का रिकॉर्ड भी तोड़ा। 40 साल बाद पाकिस्तान ने अरशद नदीम की बदौलत ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। 32 साल बाद ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल पाकिस्तान आया। आखिरी बार 8 अगस्त 1992 को हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल लाई थी। न्यूज और टीम का अरशद नदीम को खिराज तहसीन। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम को आज गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक खिलाड़ियों में मेडल तकसीम करने की तकरीब रात 10 बजे शुरू होगी। पुरवकार तकरीब पेरिस के आईफल टावर के करीब चैंपियंस पार्क में होगी। रिधम में था और पूर्व में था कि गोल्ड मेडल जीतूंगा। अरशद नदीम की फतह के बाद गुफ्तगू, कहा गोल्ड मेडल के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और अपने कोच का शुक्रगुजार हूँ। आज मेरा दिन था, इससे ज्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। 92.97 मीटर थ्रो के बाद यकीन हो गया था कि गोल्ड मेडल जीत जाऊंगा। पूर्व में था कि आज कुछ कर जाऊंगा। Wonderful preparation to accord heroic welcome to Arshad Nadeem, who is now the hero of Pakistan there in Paris Olympic Games. And I think we should be not only rejoicing this wonderful occasion, but this should give us hope and encouragement that life is full of challenges, but if we put our act together, nothing is impossible. With these words, I thank you all, especially. अरशद नदीम को पेरिस ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीतने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान ने 40 साल के बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में बैनुल अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा क्रिकेट और हॉकी समेत दीगर खेलों में भी कामयाबियां हासिल करनी हैं। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला हाउस आमद, मुराद अली शाह से मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने रात गए अरशद नदीम की पेरिस ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस को बराह रास्त देखा। शानदार कामयाबी और जैवलिन थ्रो में नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। शहबाज शरीफ ने कहा, मेरे लिए यह फख्र की बात है कि अरशद नदीम जैसे बासलाहियत नौजवानों को दरियाफ्त करने के लिए अल्लाह ने मुझे नाचीज को वसीला बनाया। मेरा नाम अरशद नदीम है। मेरा तल्लक पाकिस्तान पंजाब से है। तहसील मियां जनवा के गाँव 101 तो मैंने स्पोर्ट्स का आगाज़ किया 2012 से। तो 2012 में आपने यूथ फेस्टिवल करवाया था, तो वहाँ से मैंने आगाज़ किया। तो मैंने गेम का स्टार्ट किया अपना जैवलिन थ्रो एथलेटिक्स में। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह के यूथ फेस्टिवल अगर हमारे पाकिस्तान में हों तो हमारी स्पोर्ट्स जो है वो बहुत आगे जा सकती है। अरशद नदीम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ गुफ्तगू की पुरानी वीडियो वायरल। अरशद नदीम ने खुद को शहबाज शरीफ की दरियाफ्त करार दिया। इकरार किया कि उन्होंने स्पोर्ट्स का आगाज यूथ फेस्टिवल 2012 से किया था। यूथ फेस्टिवल का इनाकाद शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब करवाया था। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। पंजाब हुकूमत का 10 करोड़, सिंध हुकूमत का 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। गवर्नर पंजाब का 20 लाख, गवर्नर सिंध का अरशद नदीम के लिए 10 लाख रुपए इनाम। मेयर सखर ने ज़ेरे तामीर स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम अरशद नदीम से मंसूब कर दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आला मरीम नवाज, वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो समेत सियासी और समाजी शख्सियात की अरशद नदीम की शानदार फतह पर मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शाबाश अरशद नदीम, आपने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। 32 साल बाद इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम की दुआएं और पाकिस्तान की उम्मीदें अरशद नदीम के साथ हैं और इंशाल्लाह वो गोल्ड करेगा और पाकिस्तान को 14 अगस्त का यौम आज़ादी का तोहफा देंगे।
अरशद नदीम ने कौम के साथ साथ अपने कोच की भी लाज रख ली। कोच रशीद अहमद ने गुज़श्ता रोज नियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा था कि अरशद नदीम जैवलिन थ्रो में कौम को गोल्ड मेडल का तोहफा देंगे। कौमी एथलीट ने अपने कोच की बात सच साबित कर दिखाई। मेरे बेटे ने वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का मेडल जीता और पाकिस्तान का झंडा हिलाया। मैं बेटे को लेके आएंगी और बड़ी खुशी मनाएंगी और बहुत फूल बरसाएंगे। बड़ी मैं अपने बेटे के लिए प्यार करूंगी और मेरा बेटा केड़ा वो पाकिस्तान का हीरो और मेरे दिल का भी हीरो है। अरशद नदीम की जीत पर पाकिस्तान भर में जश्न। मियां चन्नू में अरशद के घर के बाहर पूरा शहर उमड़ आया। अरशद नदीम के लिए बहुत खुश हूँ, मेरी दुआएं रंग ले आईं। वालदा का जज्बाती पैगाम कहा, बेटे ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इस्तकबाल के लिए जाऊंगी। अहले महल्ला ने कहा कि अरशद नदीम ने पाकिस्तान के साथ साथ मियां चन्नू का नाम भी रोशन कर दिया। अरशद नदीम की जीत पर नीरज चोपड़ा की मां के बयान ने भी सबके दिल जीत लिए। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में सरोज देवी ने अरशद नदीम को भी अपना बेटा करार दे दिया। कहा, हम चांदी के तमगे से भी बहुत खुश हैं, जिसने गोल्ड मेडल जीता वो भी हमारा लड़का है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम आपने कर दिखाया, आपकी गैर मामूली हिम्मत और अज़म ने तारीख रकम की। साबिक भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की भी अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा को मुबारकबाद। कहा, नीरज ने चांदी के तमगे के साथ दिल भी जीत लिए। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की नाकाबिले यकीन थ्रो के साथ तारीख रकम कर दी। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का अरशद नदीम का मुनफरिद अंदाज में इस्तकबाल करने का फैसला। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा, अरशद नदीम को डबल डेकर बस में लाहौर का चक्कर लगवाकर जश्न मनाया जाएगा। कौमी हीरो बरास्ता दुबई 11 अगस्त को रात 1 बजे पाकिस्तान पहुंचेंगे। ये ऐवान पाकिस्तान के फर्जंद अरशद नदीम को पाकिस्तान का परचम पेरिस ओलंपिक्स 2024 में बुलंद करने और 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल का हकदार बनवाने पर मुबारकबाद पेश करता है। ये ऐवान हुकूमत से सिफारिश करता है कि जहां वो पाकिस्तान के बेटे अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजे, वहीं खेलों के मैदान में नौजवानों को हर मुमकिन सहूलियात बहाम पहुँचाए। All those in favor of the resolution में से आए, all those against it में से no. I think ayes have it, consequently resolution is adopted. कौमी असेंबली में अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड्स देने की करारदाद मंजूर। ऐवान में करारदाद वफाकी वज़ीर क़ानून आसिम नज़ीर तारड़ ने पेश की। अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद भी अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, मुस्तफा कमाल की अरशद नदीम और कौम को मुबारकबाद। एक इदारा इस इदारा में बार बार मुदाखलत करता है। जुडिशरी का तारीख तो पूरा मुल्क के सामने है। जैसे अरशद नदीम साहब ने कोई गोल्ड का तारीख रकत की है, तो हमारा जुडिशरी ने भी जनाब स्पीकर वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दी है। पाकिस्तान का जो जुडिशरी है वो इतना काबिल है कि वो ना सिर्फ अदालत चलाते हैं, वो तो जनाब स्पीकर डैम भी बना सकते हैं। इतना अहल, इतना कामयाब, इतना काबिल कि वो इंसाफ भी दिलवाते हैं, डैम भी बनाते हैं और जनाब स्पीकर महंगाई का मुकाबला भी कर सकते हैं। जिस किस्म की तकसीम हमारे सियासत में आज मौजूद है, शायद हमारा तारीख में ऐसे हमने कभी नहीं देखा। अदालती फैसले ने एक मरी हुई जमात को जिंदा कर दिया। उनको सीटें ऐसे दी गई हैं जैसे टॉफियां हों। एक इदारा पार्लियामेंट के इख्तियारात में बार बार मुदाखलत करता है। हमारा अदालती निज़ाम माशाअल्लाह बहुत काबिल है। बिलावल भुट्टो का तंज कौमी असेंबली इजलास में सारे ख्याल करते हुए कहा, जो हमारी अदालतों में हो रहा है पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। हमारी अदलिया डैम बनाती है, प्याज और टमाटर की कीमतें भी तय करती है। आजकल मुल्क में नफरत की सियासत उरूज पर है। सियासतदान एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख साले मोहम्मद बिन बदीर की
इमामत में नमाज जुमा खुतबा भी दिया। इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख साले बिन बदीर की पार्लियामेंट हाउस आमद। कौमी असम्बली के इजलास का आगाज इमाम मस्जिद की तलावत से हुआ। शेख साले बिन मोहम्मद उल बदीर के वफ्द के हमरा कौमी असम्बली की कार्रवाई देखी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शेख साले मोहम्मद बिन बदीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब, जमात इस्लामी ने धरना खत्म कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने हमारे साथ तहरीरी मुआहिदा किया है। IPPs बेलगाम घोड़ा है। IPPs के हवाले से रिपोर्ट 1 माह के अंदर आ जाएगी। हुकूमत को बिजली के बिलों में रिलीफ देना पड़ेगा। मैंडेट चोरों ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके आइन की तौहीन की है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि एक्ट में तरमीम का मकसद PTI को मखसूस नशिस्तों से महरूम रखना है। पंजाब में PTI मेंबरान असेंबली की वफादारियां तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। शरी रहमान, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर वफ्द में शामिल थे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने पंजाब में फंड्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पंजाब हुकूमत के कौल और फेल में तज़ाद का भी शिकवा। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स ने नहम जमात के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर में 2,86,969 उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में शिरकत की। 1,27,836 उम्मीदवार कामयाब करार। कामयाबी का तनासुब 44.54% रहा। डस्का में सरिया बनाने वाली फैक्ट्री में क्रेन गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। वाकया थाना सदर के इलाके गलोटियां फैक्ट्री एरिया में पेश आया। जख्मी की हस्पताल में हालत तशवीशनाक।